नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चरल एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग नाबार्ड कहते हैं। तो आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ही नाबार्ड काम करता है। इसकी पूरी डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं। शुरू करते हैं हम लोग नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। बैंक उन रूपरेखाओं का पालन कर रहा है और उन नियमों को बनाए रखता है जिन पर इसे स्थापित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि नाबार्ड को स्थापित करने का जो उद्देश्य है उसको ये बनाए रखता है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए और राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के सिद्धांतों के तहत बनाया गया था। इसको नाबार्ड क्या है? नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त रूप है। यह भारत में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में है। इसके जो ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। नाबार्ड वित्तीय समावेशन, संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से बिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित रहता है। बैंक कृषि बुनियादी ढांचे एवं कृषि व्यवसाय, गैर कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म उद्यमों सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो बैंक है वो कृषि से संबंधित और कृषि व्यवसाय है या और भी कृषि से संबंधित जो लोन है उसमें वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है नाबार्ड का। ऋण के अलावा नाबार्ड ग्रामीण विकास में शामिल विभिन्न हितधारकों। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त रूप है। यह भारत में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में है। इसके जो ब्रांचेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। नाबार्ड वित्तीय समावेशन, संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित रहता है। बैंक कृषि बुनियादी ढांचे, कृषि व्यवसाय, गैर कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म उद्यमों सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह जो नाबार्ड है, नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है वो कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, वित्तीय सहायता और फाइनेंशियल लेन देन का पूरा विवरण रखता है। यह ऋण के अलावा नाबार्ड ग्रामीण विकास में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ये समय समय पर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो इनके जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनको हमेशा एक सेमिनार टाइप का और टेक्निकल हेल्प भी करता रहता है। नाबार्ड योजना की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? यह लोन या पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। दूसरा है ग्रामीण भारतीय समुदायों में अवसंरचना विकास करता है। तीसरा है इन समुदाय के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध एक क्रेडिट योजना बनाने का काम करता है। अगला है हमारा बैंकिंग क्षेत्र को वर्ष के लिए अपने स्वयं के उद्धार लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सलाह और समर्थन प्रदान करता है। अगला है हमारा भारत में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन देशों में ग्रामीण विकास का समर्थन करने के लिए नई परियोजनाओं का विकास करता है। अगला है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास
को समर्थन देने के उद्देश्य से सरकारी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। अगला है हमारा कारीगरों को प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करके। नाबार्ड के कार्य, फंक्शन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के कौन कौन से कार्य होते हैं? अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो नाबार्ड का मेन फोकस होता है, वो अपना टारगेट, अपने फोकस को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 4 केंद्रीय कार्यों को पूरा करता है। 4 केंद्रीय कार्य कौन कौन से हैं? पहला है क्रेडिट कार्य, दूसरा है वित्तीय कार्य, तीसरा है पर्यवेक्षण कार्य, चौथा है विकास कार्य। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कार्य की। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट लाइनों के अग्रणी प्रदाता के रूप में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक लोन का कार्य करता है, लोन देने का कार्य करता है, जिनसे उनकी वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहे। इन कार्यों के भाग के रूप में बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोन प्रवाह का सृजन करता है, विनिमय और निगरानी करता है कि वो नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा लिए गए लोन का क्या उपयोग करता है, इसकी निगरानी उसकी निगरानी करता है कि कहीं वो लोन का उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में, अन्य कार्य में तो नहीं कर रहा है। दूसरा हमारा वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल ऑपरेशन। नाबार्ड के पास कई ग्राहक बैंक हैं और स्थानीय विकास गतिविधियों का समर्थन करने वाले संस्थान भी हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड इन ग्राहक बैंकों, शिल्प कारखानों, खाद्य पार्कों, प्रसंस्करण इकाइयों, कारीगरों और अन्य संस्थानों को अपने वित्तीय कार्य को पूरा करने के लिए लोन देता है। तीसरा है हमारा पर्यवेक्षण कार्य, सुपरवाइजर वर्क। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित एक अग्रणी संस्था है। इस कारण यह एक ऐसी एजेंसी सभी विकास गतिविधियों और परियोजनाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट होता है, उसका ये जिम्मेदार रहता है। सब जितना भी कार्य होंगे उसका सब जो जिम्मेदार वाला वर्क होगा वो नाबार्ड का रहता है। इस सुविधा के लिए नाबार्ड निरीक्षण कार्य करता है, उसको पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण की हमारे द्वारा मतलब किए गए पर्यवेक्षण में कोई त्रुटि तो नहीं है। नाबार्ड निरीक्षण कार्य करता है जिसे ग्रामीण विकास कार्य के हिस्से के रूप में सभी ग्राहक बैंकों, संस्थानों, क्रेडिट और गैर क्रेडिट कंपनियों का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। चौथा है हमारा विकास कार्य। अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य मिशन टिकाऊ कृषि के विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। जो नाबार्ड का जो मुख्य जो मेन फोकस वर्क होता है वो क्या होता है? कृषि के विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। लेकिन इस भूमिका में रहने के लिए विकास कार्य करना पड़ता है। नाबार्ड स्थानीय बैंकों को उनकी विकास क्षमताओं के हिस्से के रूप में विकास गतिविधियों के लिए कार्य योजनाएं विकसित करने में मदद करता है। वहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उपयुक्त सभी भूमिकाओं और कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करता है। इसका कृषि प्रगति और ग्रामीण विकास पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे आगे नाबार्ड ऋण, नाबार्ड लोन के बारे में। नाबार्ड लोन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के लोन होते हैं। सबसे पहला है अल्पकालीन लोन, इसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। दूसरा है हमारा लंबी अवधि के लोन, जिसको लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। तीसरा है हमारा RIDF या ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। चौथा है हमारा LTIF या दीर्घकालीन सिंचाई निधि। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पकालीन लोन। अल्पकालीन लोन किसे कहते हैं? अल्पकालीन लोन उसको कहा जाता है जो किसानों को बहुत कम समय के लिए दिया जाता है। जैसे जो किसानों को उनके क्रॉप यानी कि जो उनकी जो खेती जिस चीज़ की करते हैं उत्पादन को, क्रॉप उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संस्थानों, संगठनों द्वारा पेश किए जाते हैं। यह लोन किसानों और ग्रामीण समुदाय को
खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यदि खेत मौसमी है, सीजनल खेत है, तो नाबार्ड कार्यक्रम ने वित्त वर्ष 17-18 से विभिन्न वित्तीय संस्थानों से अल्पकालीन लोन के लिए 55,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। तो ये आप लोग अब समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो कृषि के विकास के लिए जो दिए जाते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जिसको हम 3 महीना से 6 महीना बोल सकते हैं। लंबी अवधि के लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये लोन कई वित्तीय संस्थानों द्वारा या कृषि या गैर कृषि गतिविधियों के लिए पेश किए जाते हैं। इनकी अवधि 18 महीने से लेकर 5 साल तक के शॉर्ट टर्म लोन से काफ़ी लंबी होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन से ये बहुत काफ़ी बड़ी होती है। ये 18 महीने से लेकर 5 साल तक के लोन होते हैं। 17-18 में नाबार्ड ने वित्तीय संस्थानों को लगभग 65,240 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त किया और भारतीय क्षेत्रीय बैंकों और क्रेडिट यूनियनों को 15,000 करोड़ रुपए की रियायती पुनर्वित्त को कवर किया। अगला है हमारा आता है RIDF। RBI ने अपने नाबार्ड कार्यक्रम के हिस्से के रूप में RIDF की शुरुआत की थी, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास में सहायता की आवश्यकता वाले प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए लोन की कमी को पहचाना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वित्त वर्ष 17-18 में 24,993 करोड़ रुपए के लोन प्रदान किए थे। अगला है हमारा LTIF, दीर्घकालीन सिंचाई निधि। इसे नाबार्ड लोन के हिस्से के रूप में पेश किया गया था और 99 सिंचाई परियोजनाओं और 22,000 करोड़ के लोन के लिए वित्त पोषण प्रदान किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1992 में विकास सहायता और गरीबी की कमी लाने के लिए की गई थी। अगला आता है हमारा नाबार्ड की भूमिकाएं। नाबार्ड की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, तो हम बात करते हैं नाबार्ड की भूमिकाओं के बारे में। कृषि और ग्रामीण विकास के मुख्य नियामक के रूप में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन सी भूमिका है, यहाँ सब कुछ दे रखा है। पहला है हमारा नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए निवेश और उत्पादन वित्त पोषण प्रदान करता है, जो ग्रामीण विकास को बेहतर बनाने और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। चूंकि यह बैंक ऐसी सभी विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र या प्रमुख फंडिंग एजेंसी है, इसलिए यह सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेदारी है कि परियोजनाओं को प्राप्त धन और समर्थन प्राप्त हो। अगला है हमारा नाबार्ड विकास परियोजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वित्त पोषण गतिविधियों में शामिल सभी संस्थानों को समन्वित करने के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या RBI, राज्य सरकार या अन्य सभी प्रमुख एजेंसियों के संपर्क में रहने की आवश्यकता है, जिसमें अन्य प्रमुख एजेंसियां शामिल होती हैं। कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों का हिस्सा भी हो सकती हैं। अगला है हमारा नाबार्ड लोन प्रणाली की अवशोषण क्षमता में सुधार करने और इसे साकार करने के लिए एक मजबूत संस्थान का निर्माण करके, निरीक्षण करके, पुनर्वास कार्यक्रम के जरिए रणनीति विकास, क्रेडिट संस्थानों और प्रशिक्षण कर्मचारियों के पुनर्गठन आदि में लगा हुआ रहता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय बैंक देश में सभी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार एक विशिष्ट बैंक होता है, इसलिए यह नाबार्ड को वित्त पोषण करने वाले सभी कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं या वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त करता है।
और भी इसकी कई सारी भूमिकाएं, ये सब पॉइंट वाइज पॉइंट हमने दे रखे हैं। अगला आता है हमारा नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है दूध निर्माण के लिए अत्याधुनिक खेतों की विविधता को बढ़ाने के लिए। दूसरा है हमारा तकनीकी सुधार, दुग्ध निर्माण को बढ़ाते हैं और इसे औद्योगिक पैमाने पर बेचते भी हैं। अगला है हमारा स्वरोजगार को बढ़ावा देना और अवसंरचनात्मक सुधार करना। अगला है हमारा प्रजनन सूची का संरक्षण और प्रेरणादायक बछिया बछड़े के पालन पोषण। नाबार्ड के नीचे शुरू की गई अन्य कृषि योजनाएं। अगला है हमारा कृषि अस्पताल और कृषि बागवानी केंद्र योजना। अगला है हमारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन। अगला है हमारा GSS सब्सिडी के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करना। अगला है हमारा ब्याज सहायता योजना। अगला है हमारा नाबार्ड के नीचे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। अगला है हमारा जैविक आदानों के लिए औद्योगिक विनिर्माण उपकरणों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना। ये मुख्य उद्देश्य थे, ये हमने आपको बता दिए। अब आता है हमारा नाबार्ड के विभिन्न प्रकार। नाबार्ड के कौन कौन से प्रकार होते हैं? नाबार्ड भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और सतत विकास को बढ़ावा देना होता है। जो नाबार्ड का मुख्य कार्य होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस उपलब्ध कराना और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान करना। नाबार्ड के 3 अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको RRB के नाम से जानते हैं। वर्तमान में 56 RRB परिचालन में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी स्थापना ग्रामीण आबादी को ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। दूसरा है हमारा राज्य सहकारी बैंक SCB। यह राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में 27 SCB इस समय मौजूद हैं। अगला है हमारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जिसको PAC के नाम से जाना जाता है। PAC ग्राम स्तरीय सहकारी समितियां हैं जो किसानों को ऋण और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में लगभग 1,58,000 PACS मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज ये हमारा टॉपिक आज ये ख़त्म हो गया और इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।